इंडिया प्लस न्यूज़ के दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, राजनीतिक गतिविधियां उत्तर प्रदेश में अपने चरम सीमा की ओर बढ़ रही हैं। जैसे जैसे 2022 का चुनाव आ रहा है, वैसे वैसे बड़े दल से लेकर छोटे दल भी अपनी पूरी ताकत लगाने में जुटे हुए हैं, अपनी एक पहचान बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फूलन देवी पूर्व सांसद रही हैं और पिछड़ों के लिए ये कहा जाता है कि लड़ाई की एक प्रेरणा देकर गई थी, आज उनकी एक काफ़ी बड़ी मूर्ति, लगभग 16 फुट के करीब ये मूर्ति यहाँ पर रखी गई है। हालांकि अगर मैं इस मूर्ति के बारे में बात करूँ तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए सिरदर्दी का सबब भी बनी है। अगर बात करें मेरठ की, तो मेरठ में कुछ विवाद भी हुआ था। हालांकि यहाँ पर भी लगातार सुबह से ही अगर बात करें मुजफ्फरनगर के गोपनीय विभाग की, तो पूरे अलर्ट पर है। और यहाँ पुलिस प्रशासन की बात करें तो उन लोगों ने भी इनसे वार्ता की है, किस तरह की वार्ता हुई और उसके बाद क्या सहमति बनी है। सर, जिस तरीके से इस मूर्ति को लेकर कहीं ना कहीं विवाद सामने आया, किस तरह की सहमति प्रशासन और आपके बीच में बनी है? ये मूर्ति का जो कार्यक्रम है माल्यार्पण का, और इसके ये होना था हमारा बैंक्वेट हॉल में, और भगवती बैंक्वेट हॉल को हमने बुक किया था। लेकिन माननीय सीओ साहब ने हमें बुलाकर ये कहा कि आप ये कार्यक्रम जो है केवल अपने घर पर कर लें और ज़्यादा भीड़ ना करें। तो हमने उनकी बात को सहमति जताई और हम उस मूर्ति को उस रोज़ अपने घर सीधे वहाँ से ले आए। उसके बाद ये मूर्ति यहाँ पर 2 दिन रखी रही और सभी को, प्रशासन को ये जानकारी थी कि ये मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है। हम लोगों ने प्रशासन की सहमति से ही यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई थी। लेकिन प्रशासन ने कहा है कि आप ना, क्योंकि आज कोविड-19 का जो है दिन है, आप थोड़ा सा रूल्स को फॉलो करो। तो हमने उनकी बात को स्वीकार करते हुए पूरा का पूरा जो है बाहर का जितना भी हमारा हमने टेंट वगैरह लगाया था वो सब खत्म कर दिया था। जब वीआईपी पार्टी से आप जुड़े हैं, समझ में ना आने वाली बात है कहीं ना कहीं, लेकिन आप बता सकते हैं क्यों जुड़ना आपका इस पार्टी से हुआ, जबकि 2022 का चुनाव सर पर है। किसी भी पार्टी से जुड़कर आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी कर सकते थे। नहीं, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरे लिए व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि मैं तो 14 साल की उम्र से जो है समाज की सेवा के लिए बीच में हूँ। और ये तो केवल वीरांगना फूलन देवी जी का स्टैचू है। जिस समय ये अपने पूरा समय निकालकर और राजनीति में आ गई थी, इनको हमने मुजफ्फरनगर में अपने लाइफ टाइम में अपना जो महर्षि कश्यप सभा का जो एक हमारा आयोजन होता है, महर्षि कालू बाबा जयंती, उसमें हमने मुजफ्फरनगर में गाजा वाली कच्ची सड़क में इनको वेलकम के लिए बुलाया था। अब तो ये केवल एक स्टैचू है। इस स्टैचू से हम केवल ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी नारी है वो हर समाज में, हर परिवार में, हर घर में है। अगर उसके ऊपर कोई अत्याचार होता है तो उनके दिलों में आज भी फूलन जिंदा है। उनको अत्याचार का जवाब उनको देना चाहिए और महिला शक्तिकरण का ये एक प्रतीक है। इनको जय भवानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बिहार से एक व्यक्ति पहुँचे। सर, आपका नाम क्या और किस तरह का पद है इस पार्टी में आपका? मेरा नाम दिनेश निषाद है। मैं बिहार प्रदेश अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और 18 मंडल में जो वीआईपी पार्टी ने कार्यक्रम रखा है, उसमें एक कार्यक्रम सहारनपुर मंडल अंतर्गत मुजफ्फरनगर जिले में रखा गया है। मुझे इस कार्यक्रम का प्रभारी बना करके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी द्वारा भेजे हैं। अच्छा, अगर राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो बिहार में आप भाजपा के खिलाफ लड़े थे? बिहार में हम लोग भाजपा के साथ लड़े थे। बिहार की सरकार में हमारी पार्टी भी भागीदार है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार के मंत्री हैं। ये क्या बात हुई सर कि वहाँ तो साथ में लड़ रहे हैं, यहाँ पर भाजपा की खिलाफत करने चले आए? इसको किस चीज़ से जोड़कर देखें? इसको आप अभी इस नज़रिए से मत देखिए कि मैं किसी का खिलाफत कर रहा हूँ। मैं जिस समाज से आता हूँ, मेरा समाज दबा कुचला समाज है। फूलन देवी हमारे ही समाज से थी, उनका संघर्ष किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरा मानना है कि जो भी छोटी छोटी जो वंचित जमात है, जिनको राजनीति में बहुत पहले हिस्सेदारी मिल जानी चाहिए थी, उनकी आर्थिक शैक्षणिक उन्नति हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ सामंती विचारधारा के लोगों ने अपने प्रयास को पूरा करने के लिए जो वंचित जमात जिसे हम बोलते हैं, जो राजनीति में जिसे वंचित रखा गया जानबूझ करके, यानी आप वंचित समाज के ठेकेदार बन के फिर उनका जो जिस तरीके से किसी दल से समझौता करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करेंगे, ये मान लिया जाए? ये आप कह सकते हैं, लेकिन मेरी मानसा है कि जो छोटी छोटी जो लोग हैं जिनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली है, हम उसको एक जमात बना करके उत्तर प्रदेश में उसके अधिकार के लिए हम लोग अपना वीआईपी पार्टी का द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। सफलता और सफलता ऊपर वाले के हाथ में होती है। श्याम, आप युवा हैं, काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि आप कई संगठनों से जुड़े। अभी कुछ दिन पहले आपने आरक्षण संघर्ष समिति बनाई, उसके बाद अब वीआईपी पार्टी, उसके बाद कुछ दिन पहले कांग्रेस में भी थे। समझ नहीं आ रहा है किस तरह की महत्वाकांक्षा है? पहले तो मैं सभी मीडिया पत्रकार को धन्यवाद कहूँगा
कि आप आ जाएं। सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति हमेशा, हम संघर्षशील व्यक्ति है, समाज के लिए दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए हम मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। आज अल्पसंख्यक की बात करें, पाल प्रजापति कश्यप समाज, वाल्मीकि समाज, एससी समाज, तो आज देखिए उत्तर प्रदेश में जिसकी हमने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, आज वही रोजगार की बात करें, बेटी के सम्मान की बात करें, तो कहाँ सब बेटियों का सम्मान हो रहा है। आज सयाम, मैं यहाँ पूछना चाहूँगा, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें आपकी पार्टी के, तो वो वहाँ भाजपा की सरकार बनाते हैं, भाजपा को सपोर्ट करते हैं, यहाँ आपको भाजपा में खामियां दिखाई दे रही हैं। ये किस तरह का खेल आप खेल रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है, उसको समझाएं जरा। देखिए, आगे वो हाई कमांड की आदेश है, हम उत्तर प्रदेश में किसके साथ अलायंस में रहेंगे, हमारा प्रयास है दबे कुचले शोषित। यानी कि जो आपकी अपनी सोच है वो आप बिल्कुल हाई कमान की सोच में मिला देंगे। अगर हाई कमान कल भाजपा से जो है गठबंधन करने लगा तो आप अपने इसको भूल जाएंगे समाज को? नहीं नहीं, हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीति और विचारधारा समाज को आगे लाने की बात है। आज हमारे देखिए मुकेश सहनी जी ने अपने सिंबल पे लड़े हैं और 4 विधायक है। आज वो मजबूत सरकार नहीं है, मजबूर सरकार बनाए। और उत्तर प्रदेश में जब वो आ रहे हैं, 2,500 गाड़ी से उनका उत्तर प्रदेश में स्वागत हुआ है। और हर यानी वहाँ भाजपा के साथ, यहाँ भाजपा के खिलाफ। देखिए, आगे हाईकमान का आदेश जैसा होगा, हम लोग लगे हुए। आज ये अपनी युवा हैं, मैंने पहले ही कहा, आपकी अपनी भी तो व्यक्तिगत सोच होगी ना श्याम, वो बताए ना। देखिए, हमारी व्यक्तिगत यह है, हमारे दबे कुचले शोषित वंचितों को सम्मान मिलना चाहिए, हक अधिकार। और आज शिक्षा की बात करें और समान स्वास्थ्य की बात करें, तो हम लोग ऐसे नीतियों पर लगे हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में, देखिए आज ऐसे तो नहीं है, उत्तर प्रदेश में 1585 का नारा भी चल रहा है, पर आज पूंजीपति लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। आज जो मेन जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, ST के लोग हैं, कश्यप समाज के लोग हैं, पाल प्रजापति है, वो लोग कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। तो इस सरकार में हम लोगों से जो आस थी वो नहीं हो रहा है। आज VIP उत्तर प्रदेश में आई है और हम सभी को कहेंगे VIP में आइए, आपका स्वागत है, दबे कुचलों की पार्टी है। और देखिए 2022 का चुनाव नज़दीक है, कहीं ना कहीं हम शासन सत्ता में भागीदार लेंगे। और आज जो प्रोग्राम रखा है, आज माता शासन सत्ता में भागीदारी लेंगे। पिछली बार भी कहा गया होगा, शायद किसी ना किसी ने आपके समाज से ही कहा होगा, लेकिन उसमें भागीदारी लेने के बाद अपनी गाड़ी होगी, अपना तेल होगा और समाज को भूल जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इतिहास रहा है, जो संघर्षशील रहे वो समाज के लिए चलते हैं। और हम भी आज, हमारी टीम जो है पार्टी है, VIP पार्टी का इतिहास रहा है कि वो अपने कार्यकर्ता, अपने समाज को आगे लाई है, दबे कुचले शोषित वंचित निर्बलों को आगे। ऐसे 4 कार्य बताएं जो अभी तक आपने अपने समाज के लिए किए हों। देखिए, कार्य यह है, हम दबे कुचले, जहां हमारी बहन बेटियों पर सम्मान की बात आए, आज ये उत्तर प्रदेश में जो वीरांगना 18 मंडलों में जो मूर्ति लगाई जा रही है महिलाओं के सम्मान में, आज आए दिन हमारी इसी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आए दिन हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। कहीं थाना तहसील कोर्ट कचहरी में कोई सुनता नहीं है। इसलिए माननीय मुकेश सहनी का आदेश है कि उनके नेतृत्व में हमने हर मंडलों में, वो मंडल कोई भी हो, हर मंडलों में वीरांगना फूलन देवी को आदर्श मानकर महिलाओं को बताया कि आज अपना हक अधिकार अड़ के मिलना चाहिए। आप झिझाना से आते हैं, उस साइड में कश्यप समाज की अगर बात करें और अन्य पिछड़ी जातियों की बात करें तो काफ़ी आते हैं जी सर। वहाँ किस तरह का माहौल है आने वाले चुनाव को लेकर? आने वाले चुनाव के माहौल बहुत अच्छा है और हम लोग काफ़ी सालों से मेहनत भी कर रहे हैं अपने समाज में। जिस एरिया में किसी को नहीं जानते थे कि एक ज़िला पंचायत या एक ग्राम पंचायत, जैसे कि आपको प्रधानी बोला गया है, सरपंच साहब बोला गया है, कि जहाँ 1-1, 2-2 नहीं बनते थे, अब के 32 प्रधान वहाँ पर बने हैं जिला शामली के अंदर। जिला शामली और आपके समाज, हमारे समाज के, वो मेहनत है हमारे युवाओं की, और युवा इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आज जाग गया है। क्योंकि जब तक समाज को पता नहीं था, क्योंकि काशीराम जी ने एक मैसेज दिया था कि जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसी की समस्याओं का हल होता है। क्योंकि हमारा दल नहीं था, बल नहीं था, हम सभी लोगों को इकट्ठा करके खोज रहे हैं। और बड़े आदमी के साथ लग के, जैसे आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी हो गई, हमारे लोग 70 साल हो गए, सबने यूज किया, सबने वोट लिया, हमने सबको हवा भरी, साइकिल को हवा भरी, हाथी को चारा दिया, किसी को ऐसा नहीं दिया कि कश्यप समाज, प्रजापाल, ये जितने भी छोटे छोटे समाज के लोग होते हैं सभी ने वोट दिया, लेकिन सभी ने इनके साथ शोषण किया। अब ये होश में आ गए, ये ड्राइवर बन गए हैं। अब क्यों सबको पता भी है, इतिहास का सबने पता है कि श्री रामचंद्र जी की नाव पार कराने वाला ये कश्यप केवट माझी है। अगर ये सरकार होश में नहीं आए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब ये युवा जाग गया है। अब तेरे है कहानी किस्सा, अब इनको चाहिए सीधा अपना हिस्सा। अब देख लीजिए कि जहाँ जहाँ एक प्रधान नहीं बनता था, वहां पर 32 प्रधान है। अब एक पुतले से अगर पूरा प्रदेश और पूरा देश भयभीत है, तो आने वाले देख लीजिए कि हम लोग गांव-गांव में जाके संदेश देंगे कि आपकी बहन बेटियों के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं। धन्यवाद सर।
एक महिला नेत्री हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। शालू जी, आप काफ़ी समय से देखा गया संघर्ष कर रही हैं, आज फूलन देवी जी की मूर्ति के स्टेच्यू के नीचे खड़ी हैं, किस तरह का एहसास है? जी, बहुत अच्छा एहसास है। जिनके नक्शे कदमों पे हम चलना चाहते हैं, आज उन्हीं की मूर्ति के नीचे हम खड़े हैं और आपसे बात कर रहे हैं। हम यहाँ वीरांगना फूलन देवी जी की पुण्यतिथि मनाने आए हैं और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि एक महिला, जो ऐसी महिला जिसने अपने ऊपर अत्याचार नहीं सहे और अपने अत्याचारों का बदला लिया, आज हम उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। हम भी किसी के अत्याचार नहीं सहते, ये पूरा देश जानता है। तो यहाँ हमने काफ़ी लोगों से बात की, एक ही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में यहाँ पर बातें हो रही हैं, यानी कि छोटे दलों की अगर बात करें तो जैसे जैसे अपना वजूद बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव पैदा करेंगे। आगे आने वाला समय किस तरह का रहेगा, क्या बातचीत होगी और किस तरह के हालात बनेंगे, वो दिखाने के लिए इंडिया प्लस न्यूज़ आपके लिए प्रोग्राम लेकर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम आपको दिखाएंगे, लगातार आम लोगों से, आम वोटर से बात करेंगे। आप हमसे जुड़ने के लिए कॉल कर सकते हैं और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, गांधी कॉलोनी, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।